नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय जी हम हल्का नारायणगढ़ की ग्राम पंचायत कोड़ाभूरा से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन बलकार सिंह जी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं। समय समय पर इन्होंने गांव के लिए हर प्रयास किया काम करने का, और गांव के बीच में विजिट करने पर इनके परिवार का यानी कि एक तरह से चर्चाओं में नाम बना हुआ है। सरपंच पद के लिए परिवार से चुनाव में इनका लड़का या कैप्टन साहब खुद भी उतर सकते हैं। तो जानेंगे चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और गांव के लिए आगे ये क्या कुछ काम करना चाहते हैं। और ये भी बता दें कि पहले भी कैप्टन साहब के परिवार से चुनाव लड़ चुके हैं। काफ़ी अच्छा प्यार समर्थन जनता का मिला, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, और इस पे भी हम जानेंगे। इस पे भी समीक्षा की गई होगी। आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल राष्ट्रीय कदम को जी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। सभी कार्यकर्ताओं और आपके अधिकारियों को अगेन धन्यवाद जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं जब आर्मी से सर्विस करके रिटायरमेंट हुआ तो गांव में काफ़ी सारी समस्याएं थी। बिजली की भी समस्या थी और बाकी भी एक छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट को लेकर मेरे मन में, ये बुरे वाला गाँव है नज़दीक, वो पंचायत हमारी दोनों की इकट्ठी थी, तो मेरे मन में फिर वो छोटा सा इंसिडेंट को लेकर जब वो मतलब प्रॉपर सॉल्व नहीं हुई, तो मेरे मन में एक इच्छा हुई कि यार अपना हम जो पंचायत है अपने गांव की अलग कराने की सोचते हैं, और उसके लिए मैंने फिर ये पंचायत को अलग कराने का कदम उठाया। तो मेरे को 1 साल लगा कम से कम भी उसको पीछा करते हुए, मैं उसमें हमें सक्सेस मिली। हम उसको ना अलग करा पाए अपनी पंचायत को, हमारे गाँव की पंचायत अब अलग होगी जी। कैप्टन साहब, जो जानकारी हमारे पास मौजूद है, पहले भी आपके परिवार से चुनाव लड़ चुके हैं जी, और अच्छा खासा प्यार जनता का मिला जी जी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई जी जी। तो इस पे समीक्षा भी की गई होगी, क्या कुछ कमियां रही? जी जी जी, हमने किया है। मेरे परिवार से मेरे बड़े भाई साहब, उनकी वाइफ जो है ना, वो सरपंच इलेक्शन के लिए, सरपंच के पद के लिए मतलब खड़ा करा था हमने उनको, वो हुई थी। किसी कारणवश हम 2 वोट से हार गए, क्योंकि हम भी ज़्यादा पॉलिटिकली परिवार से है नहीं है, तो हमारी सोच मतलब दूसरे टाइप की थी कि नहीं, लोग मतलब काफ़ी हमारे साथ इकट्ठे भी थे, काफ़ी लोगों का प्यार भी था। अब प्यार था लोगों का, तभी हमें 2 वोट से हम हारे। मतलब पॉलिटिकल तो बहुत लंबा जीवन चलता है, तब जाके लोगों को सक्सेस मिलती है। तो वो कारण एक यही था कि फिर हमने उसकी समीक्षा किया, काफ़ी सोच विचार किया, लोगों से मिले, लोगों के घरों में जाके बातचीत किया कि ऐसा था, तो लोगों ने फिर अब बताया कि नहीं, कुछ कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हुई है। चलो उस गलती को हम मतलब इस जगह पे हम उसको नहीं मतलब बता पाएंगे जी। तो अभी आगे का सोचना है हमने, जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन आगे पॉजिटिव रख के हमने देखना है। कैप्टन साहब, अगर बात की जाए आपके बारे में, जो जानकारी हमारे पास मौजूद है जी, सर्विस के दौरान भी आप समय निकाल कर गाँव के लिए काम करते आए हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, जरा आप बताइए गाँव के लिए आपने क्या प्रयास? सर, मैं एक तो सबसे बड़ा मेरा था मुद्दा जो पंचायत को अलग कराने का था, वो मैंने किया है जी। एक दूसरे के यहाँ बिजली की समस्या थी कि मतलब एक ही ट्रांसफार्मर था जो कि गांव के साउथ एंड में है, तो उससे जो बिजली आती थी तो वो बिल्कुल लो वोल्टेज थी, जिससे कि कोई भी कार्य नहीं, कोई मशीन नहीं चल पाती थी, कोई कुछ नहीं हो पाता था। तो वो मैंने मतलब उसका इनिशिएटिव लिया था और मैंने उस काम को करा के उसमें भी सक्सेस मिली हमें। तो अभी अच्छा है, सिस्टम चल रहा है। बाकी कार्य बहुत कुछ करने वाले हैं जी। जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपका जनसंपर्क हो रहा है जी, तो गांव की क्या कुछ प्रमुख समस्याएं खुल के सामने आ रही है? सर, गांव की समस्याएं बहुत सारी हैं। अभी हमारे गांव में इतना गांव डेवलप हुआ नहीं है, मतलब बहुत साल हो गए हैं आज़ाद होके, बहुत सारी पंचायतें आगे चली गई हैं, लेकिन बहुत सारा काम जहाँ पे करने वाला जो हुआ नहीं है। तो उसमें बहुत सारे यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, जैसे बच्चे यहाँ पे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, या किसी ने किसी भी उस सर्विस के लिए कोई टेस्ट वगैरह देना, वो कहीं कोचिंग सेंटर नहीं है यहाँ पे। बाकी कोई बहुत सारे काम जो करने वाले हैं, तो हमने उसको लेके मैं सोचता हूँ कि उसको हम करेंगे। मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि कोई भी बच्चा, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं वो इम्प्लीमेंट हुई नहीं है ग्राउंड लेवल पे। सरपंच का और पंचायत का एक ऐसा है जो हर एक बंदे से उसका मेल मिलाप गाँव में रहता है, वो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेताजी तो आते हैं, 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, चले जाएंगे, 5 साल में 3 बार आएंगे, चले जाएंगे। लेकिन सरपंच ऐसा है कि वो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा हुआ लोगों के साथ में, हर तरीके की प्रॉब्लम का उसको पता होता है। तो वो हर तरीके की प्रॉब्लम जो भी है, अब जैसे किसी को कोई फॉर्म भरना होता है, बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग जाके अब नारायणगढ़ चल के जाते हैं उनको। मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेंटर अपना बनाया जाए,
अब राशन जो मिलता है, फ्री का राशन जो गवर्नमेंट दे रही है, वो दूसरे गांव से लेके आना पड़ता है। बुजुर्ग है बेचारा, वो 20-25 किलो राशन उठा के सिर पे, बूढ़ी है चली आ रही है, उसे चला नहीं जा रहा, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को हम लोग जो है सॉल्व करना चाहते हैं। डेवलपमेंट क्षेत्र में सबसे पहले क्या मांग है गाँव की? गाँव वालों की जी सर, गांव वालों का भी कोई ऐसा एजेंडा फिक्स नहीं हुआ, वो मेरा ही एजेंडा है। मैं 1 बाय 1 करके जो भी काम करना चाहता हूँ, गांव वालों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेके उसके बाद में उस काम को मैं करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं सरपंच अगर बन गया तो मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, ऐसा नहीं है। गांव को, सारे गांव वालों को कॉन्फिडेंस में लेके कोई भी काम स्टार्ट करने का, उनके राय लेके उसके बाद में हम उस काम को स्टार्ट करेंगे। अगर बात युवाओं की आती है जी आज का युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है, जी नशे पे रोक लगाने के लिए आपने कुछ प्लान किया है? सर, उसको रोक तो हम उनको वर्बली जैसे एक्सप्लेन करना है वो तो करेंगे ही। हम अपने गांव में एक फील्ड बनाएंगे जहाँ पे बच्चों को, मतलब खेल की तरफ, हमारा बच्चा यहाँ कोई भी खेल में नहीं है गांव का, ना इधर उधर का है कोई बच्चा, नजदीक के गांव का भी बहुत कम है। तो मेरा एक है कि हम एक ऐसा यहाँ पे एक खेल ग्राउंड बनाएं जिसमें शाम के समय हम सबको मोटिवेट करके, इकट्ठा करके, वहाँ पे जो 2 घंटे का टाइम होता है ना बच्चों के इधर उधर जाने का, जो माइंड बच्चों का अपसेट होता है शाम को 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक, तो वो हम उस खेल कूद में बच्चों को लगाना चाहते हैं। यहाँ पे वो हम उनको उस तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। गरीब वर्ग की अगर बात आती है, जी। गरीब वर्ग के लिए योजनाएं तो बहुत सी लेके आती है जी। सरकार, लेकिन ये गांव के सरपंच पे डिपेंड करता है वो कैसे गरीब वर्ग तक पहुंचाई जाए। सर, वो कोई योजना यहाँ पे आज तक इम्प्लीमेंट हुई नहीं है। मेरे को इसी चीज का दुख है कि कोई भी योजना यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है अभी तक। गवर्नमेंट काफी सारी योजना चला रखी है उन्होंने। मैं वो योजना, हर एक जो योजना है उसको ग्राउंड लेवल तक लेके आना चाहता हूँ। जी, चुनाव से पहले योजनाओं की बात होती है, घोषणाओं की बात होती है, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद जो भी व्यक्ति सरपंच पद पे नियुक्त होता है, गांव में एक पक्षपात की राजनीति का जो जन्म होता है, जी जी। तो इसको लेकर आज क्या राष्ट्रीय कदम न्यूज के माध्यम से आप गांव की जनता को ये विश्वास दिलाएंगे, अगर बाई इलेक्शन आपके परिवार से किसी को भी चुना जाता है जी। तो पक्षपात की राजनीति का अंत होगा, डेवलपमेंट के लिए, गरीब वर्ग के लिए आप पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे? सर, मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, एक किसान का बेटा भी हूँ, और मैं पक्षपात को बिल्कुल भूल जाऊंगा। अगर मैं बढ़ जाता हूँ या मेरे परिवार का कोई मेंबर बढ़ जाता है, 400-500 की आबादी वाला गांव, वो मेरे एक परिवार के सदस्य की तरह होंगे। मैं उनको ऐसे रखूंगा जैसे मेरा परिवार है। हर एक के साथ में जस्टिफिकेशन होगा, जस्टिफाई जो है ना वो होगा। जी, तो 5 साल का एक लंबा कार्यकाल होता है सरपंच का। अगर आपको सफलता मिलती है जी, तो 5 साल में अपने गांव के लिए आपने क्या सोचा है, किस तरह का नक्शा? मेरे मन में बहुत कुछ है। मैं एक एजेंडा बनाऊंगा और बनाना भी है। जब कभी आपको दोबारा मौका मिलेगा मेरे बनने के बाद, तब आप आएंगे, तब आपको मैं पूरी एक ब्रीफ बना के बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सोचा है, क्या करना है और कैसे करूंगा, और गांव को मतलब यहाँ पे है और कहाँ आगे, कैसे आगे लेके जाना है। चुनाव को लेकर आखिर में गांव की जनता आपको देख रही है, चुनाव को लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे राष्ट्रीय न्यूज के माध्यम से? सर, चुनाव तो देखो, मेरा यही है कि मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि आप अगर मेरे को प्यार करते हैं, मेरे को चाहते हैं, आप गांव की डेवलपमेंट चाहते हैं, आप काम कराना चाहते हैं, मेरे हाथों से किसी का भला कराना चाहते हैं, तो कम से कम एक बार मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे को आप सपोर्ट करो। मेरे 5 साल दे दो मेरे को। मैं तो ये भी बोलूंगा कि अगर मेरे से 2 साल के बीच में काम नहीं होगा तो मैं हाथ जोड़ के छोड़ सकता हूँ उसको कि नहीं, अब मेरे से संभाला नहीं जाता, आप संभाल लीजिए। लेकिन आप एक बार दे के मौका देखिए मेरे को, मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ जी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। जी, धन्यवाद कैप्टन साहब, आपने समय दिया और जिस तरह से आप समाज के लिए पहले भी काम करते आए हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको इलेक्शन में सफलता मिले और आगे भी आप गांव के लिए अच्छे काम करें। तो जिस समय हम मौजूद थे हल्का नारायणगढ़ की पंचायत कोड़ाभूरा में, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए थे सरपंच पद के लिए, मैं कैप्टन साहब की अगर बात करूं और पूरे परिवार की बात करूं, परिवार का पूरा परिवार एक तरह से पूरे गांव में चर्चाओं में बना हुआ है। कैप्टन साहब के परिवार से चुनाव में कोई भी उतर सकता है सरपंच पद के लिए। और कैप्टन साहब ने हमसे बातचीत करते हुए कहा, अगर बाई इलेक्शन मुझे या मेरे परिवार से किसी को भी चुना जाता है, गांव से पक्षपात की राजनीति का अंत होगा और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं गरीब वर्ग तक, वो पहुंचाई जाएंगी। और ये कहा कि सबके लिए पूरी ईमानदारी से, मेहनत से गांव की डेवलपमेंट के लिए मैं काम करूंगा। और हम भी आपसे कहना चाहेंगे, आप इस चुनाव में हिस्सा लें, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। आपका मतदान देश के विकास के लिए जरूरी है। आपका मत देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। और बने रहे राष्ट्रीय कदम न्यूज के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।